दोस्तों, नवादा की जो अग्निकांड घटना है बड़ा ही विभत्स घटना है, लेकिन उस पे जो जली हुई घरों पर जो रोटियां सेकी जा रही है राजनीति वाली, वो भी एक विभत्स है। इन नेताओं को ये तो सोचना चाहिए, इनके जले हुए घरों के ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं, जिसे जातीय हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को लेकर के जो है जातीय हिंसा में बदल रहे हैं। और वो जो नेताओं का बयान है बड़ा निंदनीय है और बड़ा ही दुखदायी है, पीड़ादायक है और समाज के एक बांटने वाली बात होती है। नवादा में जो घटनाएं हुई है, उस घटनाओं के पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे का कारण क्या है? जमीन को लेकर के लड़ाई हुआ था, संघर्ष हो रहा था, वो संघर्ष कब से चल रहा था और किस प्रकार से वहां पे घटना को अंजाम दिया गया, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नवादा में जो घटना घटी है, हालांकि शुरू में इसको जातीय रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन यह जातीय नहीं, शुद्ध रूप से जमीनी विवाद का मामला है। जमीन पर वर्चस्व जमाने का मामला है, चूंकि वह जमीन पहले से ही विवादित है और उस पर पिछले समझ लीजिए कि 30-40 सालों से विवाद चल रहा है। मामला अदालत में है और बीच में गलत तरीके से किसी ने गैर मजरूआ ज़मीन को अपने नाम करा लिया, फिर उससे लोगों ने खरीद लिया तो लगातार उस पर गलत होता चला गया। अब जिन्होंने खरीदा है वो चाह रहे हैं कि वो ज़मीन पर उसकी कब्जा हो जाए। जो गैर मजरूआ समझ के जो भूमिहीन है वह पहले से उस पर बसे हुए हैं, तो झगड़े की जड़ यही है। अब चूंकि मामला इसलिए गंभीर हो जाता है, देखिए बिहार में तो ज़मीनी विवाद का नाता काफ़ी पुराना है। 90 वर्षों के बाद जो है यह सर्वे हो रहा है बिहार में, लेकिन यह सर्वे पूरा हो पाएगा या नहीं होगा इसमें भी संशय दिखता है। लेकिन यह एक चीज़ तो है कि भाई जिसकी ज़मीन है, अगर गलत तरीके से वो उसको दखल किया गया है तो वह चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से उस ज़मीन के पर्चे को लिखा लिया है, गैरमजरूआ ज़मीन को अपने नाम करवा लिया है, सरकारी ज़मीन को अपने नाम कर लिया है, तो निश्चित तौर पर परेशानी आने वाली है। सरकार ज़मीन सर्वे करा रही है, ज़मीन विवाद खत्म हो, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं, नवादा जैसी घटनाएं यह साबित करती है कि यह विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में जो नंदू पासवान जो हवलदार के पद से रिटायर हैं बिहार पुलिस के, उसने ज़मीन खरीदी 4 डिसमिल जो किसी जमींदार रमज़ान मियाँ के नाम से था। रमज़ान मियाँ का भी बताया जा रहा है उन्होंने गलत तरीके से अपने नाम करा लिया, तो रमज़ान मियाँ ने गलत तरीके से अपने नाम कराया और उसके बाद उन्होंने लोगों से खरीदा। वो सही कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हम लोग लगातार कहते हैं कि सरकार को इस बड़े काम के लिए, ज़मीन सर्वे के बिहार के लिए बहुत बड़ा काम है। बिहार में जो ज़मीनें हैं और ज़मीन के ऊपर जो काम करना है, जितनी भी है उतनी, क्षेत्रफल जितना है उतना है, लेकिन जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इसलिए आप देखेंगे कि बिहार की ज़मीनें अन्य राज्यों से काफ़ी कीमती है। मेरा यहाँ कहना है कि सरकार जो अब ज़मीनों का जो सर्वे कराना था, वो पहले इस तरह के विवादित ज़मीन के जो मामले हैं उन्हें उसका निपटारा पहले करती सरकार। इसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार बनते हैं वो कौन बनते हैं? जो दलित हैं, जो गरीब है, जो भूमिहीन है, वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। अब आप देखिए नवादा में क्या स्थिति है। लगभग 100 लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। बसे बसा घर को जला दिया गया, बच्चों खाने के लिए तरस रहे हैं। जो सरकार ने जो है मुआवजा का ऐलान कर तत्काल राहत देने की कोशिश की है, लेकिन मुआवजा इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है कि आप बेहतर तरीके से, बेहतर व्यवस्था में ज़मीन सर्वे कराएं और इस तरह के विवाद जो मामले हैं, आप समझिए कि जो मामला, जिस ज़मीन पर कानून लड़ाई चल रही 3-4 दशकों से, जिस पर अदालत में मामले चल रहे, उस मामले में अगर ज़मीन सर्वे अगर उसका होता तो उसका मालिकाना हक हो जाता। किसको मिलेगा? तो इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से कि भाई आपका काम तो विवाद को सुलझाना है, विवाद को बढ़ाना नहीं। तो निश्चित तौर पर सरकार को हम एक बार फिर कहेंगे कि जिस तरीके से, जिस तैयारी के साथ सरकार को आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हर जगह, हर जिले में हो सकती है, होने की संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हो ही सकती है, लेकिन आशंका ऐसा जताया जा रहा है कि, और जताया जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं और जिलों में भी हो सकती है। इसे रोकने के लिए
तत्पर होना चाहिए सरकार को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। और इस प्रकार की कोई भी ज़मीन है, सरकार तो सरकार है, सरकार को तो सब पता है कि किस पर विवाद है, किस पर क्या है और कौन सी सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इन सब ज़मीनों पर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है और उस विवाद को निपटाने की ज़रूरत है। उसके बाद अपना ज़मीन सर्वे कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पट्टीदार जो आपसी सहमति से बंटवारा हो सकता है, उसे मुझे लगता है कि जो सर्वे का काम चल रहा है यह पहल अच्छी है, लेकिन उसके लिए जिस व्यापक तरीके से सरकार को तैयारी करनी चाहिए, यह काम चुनावी वर्ष में नहीं हो सकता है। देखिए, चुनावी वर्ष को लेकर के सत्ताधारी दल कोई ना कोई विधायक जो है सशंकित भी हैं कि कहीं इसका लाभ जो है विरोधी पार्टी ना उठा ले। खैर, इसका लाभ तो मिलना नहीं है, सर्वे का नुकसान जरूर हो सकता है। अब बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने ज़मीन ही नहीं अपनी देखी है, जो बाहर रहते हैं, वो भी आकर अपना खाता खतियान खोज रहे हैं और कहा कि हमारी ज़मीन जो है, और हमारी ज़मीन को लेकर के जो ऐसी घटनाएं, एक दो घटनाएं हो गई, हत्याएं भी हो गई, जो बहुत सालों के बाद ज़मीन खोजने आए थे। एक मामले में को पता चला कि दूसरे की ज़मीन जो है किसी की जमींदारी की ज़मीन थी, उसके बेटे ने फर्जी तौर पर बेटे की फर्जी तरीके से बन के उनकी ज़मीन को बेच दिया गया। बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हो रही है कि ज़मीन किसी और का है, वो व्यक्ति यहाँ नहीं बाहर में रह रहा है, उसका बेटा बन करके, भाई बन करके उस ज़मीन को बेच दिया और वो किसी और के नाम से बिक भी गया और कब्जा भी हो गया। और वो ज़मीन को लेकर के जब असली मालिक आए हैं तो बाद में पता चला कि आपका ज़मीन तो जो है फर्जी तरीके से केवाला हो गया है। जब 99 से पहले बिना फ़ोटो का जो है केवाला होता था तो उसमें कोई भी आदमी से जाकर के लोग रजिस्ट्री करवा लेते। तो इस तरह के तमाम जो है घटनाएं उत्पन्न हुई है, इन सब चीज़ों के लेकर के जो आज जो एक पेचीदा मामला बनते जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है ज़मीन को लेकर के। हमेशा से बिहार में जो है 3-5 की घटनाएं होती रही है, हत्या भी हुई होती रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सर्वे होगा, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। यह ज़मीन का सर्वे जो है, दोनों में बहुत अंतर है। निश्चित तौर पर सरकार और इसके लिए व्यापक तैयारी करने की जो ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें देखिए, ज़मीन सर्वे शुरू हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है। वंशावली बनाने को लेकर के जो पहले कन्फ्यूजन था, उसको अब सरकार ने दूर किया। मेरा कहने का मतलब है कि आपको करना ही था तो यह सारी चीज़ें जो है पहले ही साफ करके, उसके बाद आप जो है मैदान में उतरते, अमीनों को पहले आप अपने अमीन को ज्वाइन करवाते और उन लोगों से एक रेकी करवाते, उसको सर्वे में लगा दिया। जबकि उसको ज़मीन की कागजी जानकारी है, लेकिन ज़मीन पर वो जो है अनुभव जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वह काफ़ी कम है, तो वह भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो ज़मीन सर्वे से सरकार चाहती है कि ज़मीन का विवाद खत्म हो, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार के जो माहौल बन रहा है बिहार में, उससे लग रहा है कि कहीं सर्वे से विवाद बढ़ न जाए। तो सरकार को इस पर सोच विचार करके अपनी ज़रूरत से समीक्षा करने की ज़रूरत है और इस पर आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और एक प्रोकरेक्टिव एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।